एक है जो एक हम नेगेटिव उस पे शुरू कर रहे हैं। अब अगर हम बाजार में आगे चलें कि 2023 में ठीक है बाजार जैसा भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, बट एक उम्मीद लें कि थोड़ा सा अगर स्टेबल रहता है या करेक्ट होता है तो क्या खरीदें। तो मुझे लगता है जहां पे अभी भी डिमांड की टॉप लाइन ग्रोथ आने की उम्मीद है और उसमें एक सेक्टर है कैपिटल गुड सेक्टर। तो जिस हिसाब से थोड़ा मार्केट चेक अगर हम करते हैं, कंपनीज के नंबर्स को डीप में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या उनके मैनेजमेंट के कॉल्स को रिविजिट करते हैं, तो मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में कैपिटल गुड्स में टॉप लाइन ग्रोथ होएगी। बॉटम लाइन साइड पे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उनकी इन्वेंट्री कितनी थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं और स्टॉक्स और सेक्टोरल वैल्यूएशंस भी 15 से 20% करेक्शन। तो जो सितंबर के नंबर के बाद एक हाई कैपिटल गुड सेक्टर में बन गया था स्टॉक प्राइसेस में और वैल्यूएशन में, वहां से 15 से 20% का करेक्शन हुआ है। तो इन सब चीजों को अगर मैं मिलाऊं, जैसा मैंने कहा वैल्यूएशन करेक्शन, एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन, तिमाही नंबर्स जो दिसंबर और मार्च के आएंगे उसमें टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद और बॉटम लाइन ग्रोथ की उससे ज्यादा उम्मीद, तो मुझे लगता है एक सबड्यूड मार्केट में ये एक सेक्टर क्लियरली है जो आउट परफॉर्मेंस देगा और जहां मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को बाइंग आराम से करके थोड़े दिन बैठ सकते हैं। अच्छा, एक और बात कुंजी, अब मोटे तौर पर आप देखें तो जब हमने बैंक्स को चलते हुए काफ़ी देख ही लिया, आईटी को आपने देखा एक मेगा डिप था पूरे CY22 में, बैंक्स चले, केमिकल्स चले, एफएमसीजी इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। लेकिन मोटे तौर पे 2023 की अगर आप किसी थीम को देखें या फिर जो चीज़ मुझे को बहुत प्रभावित करती है वो है रन अप टूवर्ड्स आई थिंक बजट एंड रन अप टूवर्ड्स जनरल इलेक्शंस। उसके लिए भी बाजार तैयार करेगा अपने आप को, उसके लिए भी बाजार अपने आप अगर आप देखें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको चेज करना शुरू करेगा। अमूमन आप टू व्हीलर स्पेस, ट्रैक्टर कंपनियाँ, आप एफएमसीजी कंपनियाँ, आप इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनियाँ इन पर फोकस करते हैं। ऐसे एक वर्ष में आपकी थीम क्या रहेगी इस पर्सपेक्टिव से? तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि एक तो कैपिटल गुड्स की पे मुझे पॉजिटिविटी लगती है और उसमें मैं ऐड करूं तो ऑटोमोबाइल में हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिमांड का प्रेशर दिख रहा है, जैसा मैंने कहा कि दिसंबर के नंबर्स में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, बट अगेन क्योंकि स्टॉक प्राइसेस एब्सोल्यूट टर्म्स में और वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं तो फिर से मार्जिन्स में इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। ऑयल प्राइस ग्लोबली नीचे आ गया है और वो अगर सस्टेन्ड नीचे रहता है तो एक जो थोड़ा सा सेंटीमेंट होता है, हालांकि हिंदुस्तान में तो पिछले 3 महीने से बढ़ते ऑयल के साथ में रिटेल कंपनीज ने ऑयल के भाव बढ़ाए भी नहीं और अभी घटने के साथ इसीलिए घटाए भी नहीं, पर फिर भी अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑयल का, पेट्रोल और डीजल का भाव कम करती हैं तो वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगा। तो ये जो सारे स्पेसेस आपने कहे, मुझे लगता है कैपिटल लूट के साथ में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर दूसरा है जिसमें पॉजिटिविटी रह सकती है। एक मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बहुत हाईली अंडर परफॉर्म किया है 2022 में, स्पेशली उसके सेकंड हाफ में, और उसका कारण है कि डिमांड नहीं है। पर अगर वहां डिमांड पिकअप हो जाती है किसी भी वजह से, कुछ गवर्नमेंट के पुश की वजह से, गवर्नमेंट का मान लो बजट में आता है कि डिस्पोजेबल इनकम सिटीजन्स के हाथ में ज़्यादा छोड़ दें, कुछ टैक्सेशन कम कर दें, कुछ और रूरल ओरिएंटेड स्कीम्स को पुश करें तो उससे लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और फिर से वो एक सेक्टर है जो गिरते हुए कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिशियरी है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक तीसरा सेक्टर मेरे हिसाब से लगता है कि जहां पे मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। क्योंकि आपने बजट और कुछ रियायतों की बात की, सरकारी कंपनियां वैसे भी जनवरी के महीने में रेडार पर रहती है इन द होप कि बजट में कुछ पॉजिटिव आएंगे सरकार की तरफ से भी। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर कंपनियां, रेलवे काउंटर्स एंड द लाइक्स, और यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है पिछले साल। क्या वो रैली आगे और एक्सटेंड करेगी? क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ पर और पैसा बनने के आसार है? बहुत मुश्किल है बोलना। अगर हम पिछले कई सालों के ट्रेंड में जाएं तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि बजट के पहले एक अच्छी खासी रैली आती है और वो हर बार बिना कोई एक्सेप्शन ईयर के बजट के बाद फिजल हो जाती है। तो इसलिए बजट के बाद तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद लेना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड कि गवर्नमेंट बजट में वाकई में इस बार कोई ट्रेंड चेंजिंग पॉलिसी ले आती है क्या फर्टिलाइजर सेक्टर को या दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर वो नहीं होता है तो अभी 1 महीना और है जहां मुझे लगता है बाजार के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट रह सकता है सेक्टर में, बट उसके बाद में कॉल लेना मुश्किल होगा। अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शायद रह सकती है ट्रेडर्स के लिए।
अपॉर्चुनिटी, बट लेट्स सी पोस्ट बजट एक्शन रहता है या नहीं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा एक और थीम है जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो कैपेक्स सरकार प्लान करेगी इस आने वाले साल में और ऑफ कोर्स इलेक्शन तक, वो भी एक फ्यूल